हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ द कोर्सिविटी ऑफ ए मैग्नेट इज 5 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। द अमाउंट ऑफ करेंट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द सोलेनोइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज 150 सो दैट द मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन इनसाइड द सोलेनोइड इज। तो देखो, इसको हम लोग समझते हैं पहले हुआ क्या है और कोर्सिविटी होता क्या है और रिटेंटिविटी होता क्या है। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड है या ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि एच फील्ड है, एच फील्ड, और इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मैं किसी एक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, ठीक है। अब इसमें रख दिया, अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जैसे ही मैं इस फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो यह मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यह मैग्नेटाइज होकर कुछ ऐसे, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से ऐसे, यह जो ग्राफ होता है वह एच होता है, एच फील्ड होता है, और यहाँ पे यह होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि आई। तो मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो यह मैग्नेटाइज हो गया। अब जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे रखो कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो धीरे धीरे यह मैग्नेटाइज होकर यहाँ पहुँच गया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं ये जो एच फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसको मैं हटाया तो यह आकर इतना यहाँ तक रुक गया। यानी कि देखो क्या हुआ कि इसको मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो यह मैग्नेटाइज हो गया। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं वह किसी एक लाइन हो गए और वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। जब मैंने इस फील्ड को हटा दिया तो वह जो नॉर्मल पहले जैसा मटेरियल था वैसा नहीं रहा, अभी भी इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, ठीक है। अब इसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा और रिवर्स फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, इधर इस डायरेक्शन में एच फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसे मैं डीमैग्नेटाइज कर सकूं, यानी कि मैं इसे जीरो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे ला सकूं, यानी कि कुल मिला के ऐसे कुछ यहाँ तक ला सकूं। तो जो जितना मुझे रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, एच फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, देखो यह एच फील्ड का ग्राफ है, उसे हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। और देखो जो एच फील्ड को मैं हटाया उस समय जो इसके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच गया था उसे हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो यह पॉइंट किसे शो कर रहा है, रिटेंटिविटी को, और यह पॉइंट किसे शो कर रहा है, कोर्सिविटी को। तो एच जो कि इसका रिक्वायरमेंट है कि इतना एच मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा उसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच का फॉर्मूला होता है Bm/μm, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बाई परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और अगर हम लोग एयर में बात करें तो B0/μ0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कोई मटेरियल नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि H जो होगा वह होगा B0/μ0। और ये देखो क्या है, केस क्या है, सोलेनोइड है ना, यानी कि सोलेनोइड के अंदर ऐसा हुआ है। तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है μ0 Ni, और यहाँ से आ गया यह μ0, यानी कुल मिला के आ गया Ni, ठीक है। एन क्या होता है, यह होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एच जो दिया है वह दिया है इतना, ठीक है। यह कितना हो गया, एच 5 × 10⁻³ एन क्या हुआ है, तो एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो देखो लेंथ कितना है, नंबर ऑफ टर्न है 150, और जो लेंथ है वह 30 सेंटीमीटर है, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू आई। तो यहाँ से आई कितना आ गया, आई आ गया 5 × 10⁻³ इंटू 30 × 10⁻⁻² बाई 150। तो देखो यहाँ से यह गया 5 से यह कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, यह आ गया 10 एम्पियर, ठीक है। यानी मुझे 10 एम्पियर करंट फ्लो कराना पड़ेगा सोलेनोइड के थ्रू, ठीक है। तो काफ़ी इजी था, इसमें बस दो कॉन्सेप्ट सीखना था, एक कोर्सिविटी जो कि यह पॉइंट है, और दूसरा रिटेंटिविटी जो कि यह पॉइंट है, ठीक है। रिटेंटिविटी क्या होता है, यह आई वैल्यू होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उस समय जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एच फील्ड को हटा दें, पूरी तरह से हटा दें, तब उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन बच गया उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी, और उससे रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए, यानी जो मैग्नेटाइजेशन है इसके अंदर उसको जीरो करने के लिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो रिवर्स फील्ड मेरे को अप्लाई करना पड़ता है एच फील्ड, उसे हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।